सेवा को भी भजन कह सकते हैं। ऐसा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं भजन कर पाते, जैसे मंद बुद्धि है या नहीं मंद बुद्धि है, वो सेवा भजन बैठा नहीं जाता, भजन नहीं कर पाते, वो बैठ के भजन नहीं होता उनसे। और लेकिन सेवा करते हैं, जैसे वृंदावन में भी संत भी कर रहे हैं या कहीं भी कैसे भी कर रहे हैं और सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन भजन नहीं होता बैठ के, तो उनका क्या होता है? ऐसा है कि सेवा कर रहे हैं हम, दीनों की कर रहे हैं, दुखियों की कर रहे हैं, संतों की भी कर रहे हैं, वो धर्म है। भजनानंदी संत भी कोई करता है, भजनानंदी संत की सेवा कर रहा है, वो सेवा है, ठीक है, लेकिन भजन नहीं है। अच्छा। और जो भजन नहीं होता ऐसे सेवा को हम धर्म बोलते हैं। धर्म, हम किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं, वो सेवा धर्म है, भजन नहीं है। फिर ये जिज्ञासा होती है कि धर्म में और भक्ति में अंतर क्या है? धर्म में और भजन में इतना अंतर है कि धर्मात्मा को ये हो सकता है कि मैं ये कर रहा हूँ, उसे ये आभास हो सकता है कि मैं इस अच्छे काम का करने वाला हूँ। गरीबी को मैंने पैसे दे दिए, सेवा हो गई, लेकिन मैं दे रहा हूँ। ठंड से ठिठुरते हुए को कंबल दे दिया, अच्छी बात है, सेवा हो रही है, लेकिन मैं दे रहा हूँ। हाँ, धर्म में एक कमी है, क्योंकि धर्म कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष नहीं हो। धर्म में एक दोष है कि धर्म करते करते यश स्वाभाविक होता है। आप धर्म के रास्ते पर चलोगे तो यश होगा दुनिया में, लेकिन यदि भजन नहीं करोगे तो फिर धर्म से पैदा होने वाले यश को पचा नहीं सकते। सबकी सेवा करो, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों की सेवा करो, लेकिन ये घरा करके भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा जो यश हो रहा है वो यश तुम्हें डुबो देगा, क्योंकि धर्म को पचा नहीं पाओगे। इसलिए धर्म से होने वाले यश को पचाने के लिए भगवान का भजन जरूरी है कि हे प्रभु, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर फिर ये अभिमान नहीं हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अब उसका प्रमाण, किसान लोग खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, घास तो कोई नहीं बोता, लेकिन घास स्वाभाविक उगती है। ऐसे ही हम गेहूं की खेती करते हैं, धर्म की खेती करते हैं, तो गेहूं को बोया प्रयास पूर्वक, गेहूं होगा, लेकिन घास अपने आप उगाई। ऐसे ही हम धर्म करते हैं तो स्वाभाविक ही हमारी प्रशंसा की घास उगने लगती है। धर्म करते करते क्या होने लगता है? चारों तरफ प्रशंसा होने लगती है, तो वो प्रशंसा की घास उगाती है। और घास का रंग और गेहूं का रंग, और कोई कोई जो नए किसान है वो भी जान भी नहीं पाते कि ये गेहूं है कि घास है। जो नादान किसान होते हैं वो तो सोचते हैं अरे मैंने बोया कम था और ये ज़्यादा हो रहा है, तो किसी चतुर को लगा के लाते हैं, अच्छे जानकार को, बोले देखो मैंने तो 5 किलो का बीघा डाला था, ये तो इतना उग रहा है जैसे 10 किलो का है। तो समझदार कहता है वो पागल, ये गेहूं का फेड़ है और ये घास का है। तो बोले अब क्या करना है? बोले निराई करानी पड़ेगी, नहीं तो ये घास गेहूं को बढ़ने नहीं देगी। तो फिर क्या करना है? बोले घास को अलग कर दे, और ये घास ही प्रशंसा है। लेकिन इस प्रशंसा को दूर करने की ताकत केवल भजन में है, भजन से ही दूर हो सकती है। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो धर्म भी बह जाएगा। भजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान भी बह जाएगा। धर्म की तो बात ही नहीं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है वो भी यदि भजन नहीं करेंगे तो फिर उनका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए भजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुलसी ने हद कर दिया लिखने में और समझाने में। उन्होंने कहा है कि बार मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजनन भवतरीय, ये सिद्धांत। बार मते घृत हो ये बरु, बालू के मतने से घी कभी निकलता नहीं है, लेकिन निकल आए।
सिकताते हैं बार मते घृतो, यानी पानी के बिलोने से घी कभी निकलता नहीं लेकिन घी निकल आए, और सिकता यानी बालू से तेल निकलता नहीं लेकिन निकल आए, ऐसा असंभव हो जाए। लेकिन बिन हरि भजन अनुभव तरिए, बिना भगवान के भजन के संसार को पार हो ही नहीं सकते। इसीलिए भजन बहुत जरूरी है। हम सेवा करें, सबकी करें। जैसे बहुत से लिख देते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा है भक्ति नहीं है। पूजा में और भक्ति में तो अंतर है। दीपक दिखा रहे हैं ठाकुर जी को पूजा है, धूप दिखा रहे हैं पूजा है, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, यानी भगवान के साथ संबंध जोड़ना और उस संबंध का अपने में अनुभव करना, ये भक्ति है। जोड़ना ही नहीं, केवल उसका अनुभव भी करना कि जब मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो मैं भगवान का हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ, और भगवान मेरे हैं तो मेरा उनके साथ, मैंने जो उनके साथ संबंध जोड़ा है वैसा ही होना भी चाहिए। अब हमने ठाकुर जी को छोटा सा बालक बना लिया, ये मेरा बेटा है, तो तू तो खाता है 2 बार, अरे उसे 4 बार भोग लगा, क्योंकि वो छोटा बेटा बना रखा है, और बच्चे को तो बार बार भूख लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म अलग बात है, भक्ति अलग बात है। इसे और ऐसे समझो, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। यदि कोई सत्यवादी कहे कि केवल सत्य बोलने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ, साथ साथ में भक्ति करेगा तो उसका सत्य सुरक्षित बना रहेगा। जैसे कि द्रोणाचार्य के उत्पात से पांडव सेना में कोहराम मच गया। कैसे मरे ये द्रोणाचार्य, कथा आपने सुनी है, मैं पुनः याद दिलाता हूं। तो ये बताया कि द्रोणाचार्य से कोई कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनके अस्त्र सब छूट जाएंगे और उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। युधिष्ठिर से कहा भगवान कृष्ण ने कि कह दो, तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, इतने जीवन की कमाई और मैं झूठ बोल दूं? इतने जीवन की मेरी कमाई है, मैं झूठ बोल दूं? लेकिन धर्म के आश्रित धर्मात्मा युधिष्ठिर गलती कर गए कि धर्म का जो बाप बैठा है उसकी बात नहीं मान रहे हैं। यानी संपूर्ण धर्मों का जो फल है उस परमात्मा का तो आश्रय ले नहीं रहे, लेकिन धर्म का एक चरण है केवल, धर्म भी पूरा नहीं है। सत्य, तप, दया और 4 चरण है, उनमें से केवल सत्य का ही तो पालन कर रहे हैं, तो बात नहीं मानी। लेकिन भगवान कृष्ण तो सर्वोपाय विशारद, भीम की तरफ संकेत किया, तो भीम ने कहा मैं कह दूं? बोले तेरी बात ये मानेंगे नहीं। भीम तेरी बात ये मानेंगे नहीं। बोले तो उपाय करूं? तो क्या? बोले अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है उसे मार देता हूं। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया भीम ने। फिर आकर के कहा कि कह दो, भगवान कृष्ण ने कहा कि कह दो। बोले कि मरा कहाँ है अश्वत्थामा के? अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मरा है। तो बोले फिर? बोले ऐसा है, ऐसे बोलो अश्वत्थामा हतः, और पीछे से नरो वा कुंजरो कहोगे तो हम शंख बजा देंगे, वो सुन नहीं पाएंगे। तो बोले अच्छा हुआ क्या? फिर तो द्रोणाचार्य मारे ही गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जो 4 अंगुल ऊपर चलता था वो जमीन से चिपक गया। अब भगवान ने पुनः परीक्षा ली। बोले मैंने तुमसे बेकार झूठ बुलवाया, तुम्हारा रथ 4 अंगुल ऊपर चलता था, अब चिपक करके चल रहा है। दादा मैंने तुमसे झूठ बुलवा दिया। अब युधिष्ठिर की समझ में आ गया था। तो युधिष्ठिर कहने लगे हे श्री कृष्ण, अब छलावा मत करो। तुम्हारी बात मैं पहले मान लेता और तुम्हारे कहने से मैं झूठ बोल जाता तो 4 अंगुल और ऊपर चलता, मेरा 8 अंगुल ऊपर चलता। लेकिन मुझे अपने धर्म का भरोसा रहा, और धर्म का भरोसा है तो वो केवल पृथ्वी से चिपका रहेगा। और तुम्हारा यदि भरोसा मैं लेता तो मेरा 8 अंगुल ऊपर चलता। आज मुझे मालूम पड़ा, तब उन्होंने बोला है सर्वागमानाम आचार प्रथमम धर्म धर्मस्य प्रभु अच्युत। हे अच्युत श्री कृष्ण, तुम धर्म के भी पिता हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे बेटे की बात मान रहा था, आपकी बात नहीं मान रहा था। इसी कारण मेरा तो कहने का तात्पर्य, जो आपका आश्रय लेता है उसका धर्म सुरक्षित रहता है, जो आपका आश्रय लेता है उसका ज्ञान सुरक्षित रहता है, और जो आपका आश्रय लेता है उसका योग सुरक्षित रहता है। भगवान शिव से पूछा कि तुम इतने बड़े योगी हो, लाग समाधि अखंड अपारा, फिर भी सो तुम राम राम दिन राति क्यों करते हो?
बोले राम राम दिन राति नहीं करूं तो मेरी समाधि भंग हो जाएगी, मेरी समाधि लगेगी नहीं। इसलिए सेवा अलग बात है और भक्ति अलग बात है।